Hello students, welcome back. We are going to continue with permutation and combination, and this video is about exponent of a prime. Exponent of a prime का मतलब क्या हुआ? Exponent of a prime का मतलब हुआ, prime का मतलब तो आपको पता ही है, और exponent का मतलब होता है उसका पार. तो किसी prime का क्या पार है, where, that is the question. So the question is exponent of a prime, say p, where n factorial n factorial में p का एक्सपोनेंट क्या होगा. इसका मतलब हुआ कि n factorial को ये जो p है हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिवाइड. अगर p पावर 5 है तो 5 टाइम डिवाइड करेगा, p पावर 7 है तो 7 टाइम डिवाइड करेगा, p पावर 1000 है तो 1000 टाइम डिवाइड करेगा. दैट इज द होल आइडिया इन n फैक्टोरियल. ये बहुत स्पेसिफिक है. तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज n बाई p का बॉक्स प्लस n बाई p स्क्वायर का बॉक्स प्लस n बाई p क्यूब का बॉक्स एंड सो ऑन. बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बॉक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, और फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ. लेट्स से 50 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल, या 100 कर लेते. 100 फैक्टोरियल में 7 का पार क्या आएगा? बात समझो. 100 फैक्टोरियल में 2 का पार कुछ आएगा, 3 का पार आएगा, 5 का पार आएगा, 4 का जो पार है वो तो 2 के पार में चला गया, 4 स्क्वायर है वो ऑलरेडी 2 पार 4 हो चुका है. तो जो प्राइम बचते हैं वही काम आते हैं. तो p1 पार एन 1, p2 पार एन 2, p3 पार एन 3, जो हमने नंबर ऑफ डिवाइजेस में किया था बिल्कुल वैसा ही है. तो 7 का पार क्या आएगा इस 100 फैक्टोरियल के पूरे मल्टीप्लिकेशन में? 1 2 3 4 अप टू 100 सबको मल्टीप्लाई करो और उसको 7 से डिवाइड करना चालू करो. हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड इट बाय 7? सो दैट विल बी व्हाट? 1 2 3 4 5 6 up to 100. I am going to write some numbers here. Let me write 6 7 dot 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 14 dot 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 21 dot 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 49 dot 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 98 and then 99 and then 100. अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर्स तो डिवाइड होंगे नहीं. हाँ, ये 7 एक बार डिवाइड होगा, देयर इज 1 7. देन यू सी यहाँ पे भी 1 7 है, यहाँ भी 1 7 है, यहाँ भी 1 7 है, यहाँ भी 1 7 है. जब 7 से डिवाइड किया तो ये सब आया. उसके बाद वापस जब डिवाइड करते हैं तो ये सब डिवाइड नहीं होगा, सीधा जो 7 आया है फिर से एक बार डिवाइड होगा, जो 14 आया है फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट आई सी कि जो फर्स्ट वाले रो है उसमें 7 के मल्टीपल्स है. सेकेंड वाले केस में वापस से अगर 7 का मल्टीपल आया है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर एक्चुअली 7 से 2 बार डिविजिबल था. 49 है, 7 स्क्वायर है, 98 है, 7 स्क्वायर इंटू 2 है. सो हाउ डू वी नो कि कोई नंबर 7 से कितनी बार डिविजिबल है? ऑब्वियसली डिवाइड करते जाओगे और देखते जाओगे. So in first scenario, how many numbers divisible by 7? 100 upon 7. That is 100 upon 7, क्योंकि every 7th number is basically divisible by 7. But integer नहीं होगा तो इसका बॉक्स ले लिया and that gives me 14. तो 14 numbers are divisible by 7. तो 7 पावर 14 तो पक्का हो गया. अब उसके आगे कोई ऐसे नंबर भी तो हो सकते हैं जो 7 स्क्वायर से डिविजिबल हो. ऐसे नंबर्स कितने हैं? तो 7 स्क्वायर से डिविजिबल वाले नंबर्स जो हैं वो इतने हो जाएंगे 100 अपॉन 7 स्क्वायर का बॉक्स. क्यों? और इन दोनों को वी हैव टू ऐड.
100 अपॉन 7 स्क्वायर इज 100 अपॉन 49, 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2 हुआ। इन दोनों को मैंने ऐड किया, वाई, इन दोनों को ऐड किया, लेकिन ये वाले नंबर यहाँ तो आ चुके हैं ना, तो फिर दोबारा क्यों कर रहे? क्योंकि हमने काउंट एक बार ही किया है। ये जो 49 है उसको हमने सिर्फ 1 टाइम काउंट किया यहाँ पे, लेकिन 49 में 7 का पार्ट 2 आएगा तो 1 बार एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे काउंट कर लिया एक बार और। यहाँ पे 2 बार काउंट नहीं कर रहे, इंटू 2 नहीं किया, हालांकि 2 बार आएगा, 49 में भी 2 बार आएगा, 98 में भी 7 विल कम 2 टाइम, बट 1 टाइम वी हैव ऑलरेडी एडेड, तो सेकेंड टाइम जो आएगा यहाँ ऐड कर दिया। अगर किसी नंबर में 7 का पावर 3 टाइम आता हो, 7 क्यूब आता हो, लाइक सपोज ये 350 तक होता, 343 भी होता, तो अगर 3 टाइम आएगा तो क्या करेंगे, वो नंबर एक बार और डिवाइड होगा। वो कौन से नंबर होंगे? जो 7 क्यूब से डिविजिबल होंगे, एंड दैट इज गिवन हियर, n अपॉन पी, n अपॉन पी स्क्वायर, n अपॉन पी क्यूब। एक और थोड़ा तो ये हमें क्या मिला आंसर? 16 मिला, क्योंकि इसके बाद अगर कोई 3 टाइम्स वाला नंबर है, ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि 100 अपॉन 7 क्यूब इज अ डेसिमल नंबर, उसका बॉक्स 0 होगा, तो कोई भी नंबर 100 तक में ऐसा नहीं है विच इज डिविजिबल बाय 7 क्यूब। ना एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 5 के एक्सपोनेंट क्या है? सो पहले 1 2 3 4 5 10 15 20 25, अब 200। जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो 20 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, एंड सो द फॉर्मूला गोज 100 अपॉन 5 का बॉक्स विच इज एक्चुअली दीज 20 नंबर्स। बट ये जो 25 है, जो 50 है, जो 75 है, वो वापस से 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 5 डिवाइड करने के बाद वापस से 5 आया। 50 भी एक बार और डिविजिबल होगा, 75 भी एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 100 भी एक बार और डिवाइड हो जाएगा। ये सब 5 स्क्वायर वाले हैं, तो ये 4 नंबर्स हैं। कैसे मिला? 100 बाय 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर का बॉक्स, एंड दैट इज योर 4। तो उससे ज़्यादा वाला कोई नहीं है, 5 क्यूब वाला देयर इज नो नंबर। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया दैट्स ओके, चलेगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो दिस इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन से 80 फैक्टोरियल क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 80 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी 80 अपॉन 2 का बॉक्स n बाई पी, फिर 80 अपॉन 2 स्क्वायर का बॉक्स, 80 अपॉन 2 क्यूब का बॉक्स, 80 अपॉन 2 पावर 4 का बॉक्स, 80 अपॉन 2 पावर 5 का बॉक्स, फिर 80 अपॉन 2 पावर 6 का बॉक्स। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 2 पावर 6 इज 64, इसके बाद 128 आएगा, उससे वो डिविजिबल नहीं है। सो 80 बाई 2 इज बेसिकली 40, 80 बाई 4 that is 20, 80 by 8 that is 10, 80 by 16 that is 5, 80 by 32 that is 2 point something, तो उसका बॉक्स 2 हो गया। 80 by 64 1 point something, तो वो 1 हो गया। that gives me 78। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 80 फैक्टोरियल को आप 78 टाइम्स 2 से डिवाइड कर सकते हो। दिस इज डिविजिबल बाय 2 पावर 78। 2 पावर 79 से डिविजिबल नहीं होगा। देयर आर ओनली 78 नंबर ऑफ टूज एट इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 to 80 ऑल नेचुरल नंबर्स। और यू कैन से 80 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा? 78 टाइम्स आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 80 फैक्टोरियल क्या होगा?
पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो, फाइंड करो। एंड दैट विल बी 80/5 का बॉक्स प्लस 80/5 स्क्वायर का बॉक्स प्लस 80/5 क्यूब का बॉक्स एंड सो ऑन। 80/5 इज 16, 80/25 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3, 80/125 कुछ नहीं। सो 80 फैक्टोरियल में 2 का पावर 78 है, 5 का पावर 19 है। ऐसे आप 3 का पावर फाइंड कर सकते हैं, 7 का पावर फाइंड कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको फाइंड करना हो आप वो फाइंड कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, number of zeros also called cipher, number of cipher at the end of 80 factorial, 80 फैक्टोरियल का जब वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में कितने ज़ीरो एक साथ आएंगे, दैट इज 10 टू द पावर क्या लिख कर सकते हैं उसको, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल का वैल्यू। एंड में ज़ीरो आने का मतलब 10 पावर 1, एंड में 2 ज़ीरो आने का मतलब 10 पावर 2, लास्ट में 5 ज़ीरो आने का मतलब वो 10 पावर 5 का मल्टीपल है। सो बेसिकली नंबर ऑफ ज़ीरोज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 10। 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वही तो आंसर हुआ। अगर हम लिखते हैं इफ आई राइट 227 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसमें लास्ट में कितने जीरो जाएंगे, 27 के बाद 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज साइफर्स इज बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 फाइंड कर लेते हैं, बट दैट इज रॉन्ग because this method is not to find exponent of any number. This method is exactly to find exponent of a prime number, exactly in n factorial, किसी भी नंबर में नहीं, फैक्टोरियल होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। सो 10 का हम फाइंड नहीं कर सकते। सो लेट्स डू इट दिस वे कि 10 बना कैसे, 2 और 5 से, मतलब ये 10 कहाँ से आया है, 2 और 5 से आया है। हाउ मेनी 2 वी हैव, वी हैव 78 number of 2s and then 19 number of 5, फिर 3 का कुछ पावर था, 7 का कुछ पावर था, whatever, but we are not worried about them, we are only worried about this 2 and 5 because what we need is 10। और 10 कैसे मिलेगा, 2 और 5 से। तो बोलो कितने 10 मिलेंगे पॉज कर लो और सोच लो, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो देयर विल बी टोटल 19 नंबर ऑफ 10s विल बी देयर। क्यों भाई, 2 to 78 टाइम्स है, 5 19 टाइम है, हमें 10 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरी 5 टू 2, हर 5 को एक एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 हमारे पास कम है, यू कैन से कि 5 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो जैसे ही 5 खत्म होगा काम खत्म। 2 अकेला तो 10 नहीं बना सकता, 3 अकेला 10 नहीं बना सकता, 10 बनने के लिए 5 होना कंपलसरी है और साथ में 2 भी होना कंपलसरी है। तो 2 और 5 एक साथ कितनी बार हैं, सिर्फ 19 टाइम्स, एंड सो द आंसर इज 90। और एक अच्छी बात बताता हूं मैं, n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, that will always be equal to exponent of 5, क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट हमेशा कम आने वाला है, 2 का एक्सपोनेंट हमेशा ज़्यादा ही आने वाला है। तो ऑलवेज P will always be limiting reagent, sorry 5 will always be limiting reagent, and so exponent of 5 निकाल लो and that will be your number of zeros at the end of n factorial। सो बस इतना ही था। दिस इज यूजुअली नॉट इन द सिलेबस बट गुड टू नो वाली चीज़ है, तो यू शुड नो दिस। और सिंपल सा एक सिंपल फॉर्मूला है, पुट करते जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है दिस इज़ नाइस एक्चुअली। सो दे अच्छी बात है, समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आई कैन नॉट राइट ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, आप नंबर्स लिखोगे तो एक पूरा ऐसा ट्राइंगल बन जाता है कि ये नंबर देखो पहले एक एक बार थे, फिर 2 2 वाले, 3 3 वाले, 4 4 5 5, ऐसा पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो यू विल बी एबल टू सी, बट नॉट हियर। थैंक यू।